हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में बनी मस्जिद में अवैध निर्माण का मामला लगातार अब सुर्खियां बटोर रहा है। अब इस मामले में अपडेट क्या है और वहां पर जो प्रदर्शन चल रहा था उसको लेकर क्या खबर सामने आई है, ये सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं। देखिए, अब इस मामले में शनिवार का यानी कि आज का दिन बहुत अहम माना जा रहा है। नगर निगम आयुक्त की कोर्ट में शनिवार को ही इस मामले में 45 पेशी होने जा रही है। अब ऐसे में देश और प्रदेश की जो निगाहें हैं वो इसी सुनवाई पर है। इससे पहले आपको याद होगा, गुरुवार को संजौली में इस विवाद पर जबरदस्त हंगामा हुआ था और यही वो मौका था जब हिंदू संगठनों के लोगों ने यहां पर प्रोटेस्ट किया था और बाद में 2 दिन का अल्टीमेटम भी दे दिया गया था। जानकारी यह है कि संजौली अवैध मस्जिद निर्माण की सुनवाई शनिवार सुबह 10 बजे से कोर्ट 42 में शुरू हो गई है और यहां पर आयुक्त नगर निगम मामले पर सुनवाई करेंगे। फिलहाल लिस्ट में 13वें नंबर पर यह मामला लगा हुआ है और इसमें कोर्ट क्या कहता है, इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। अब आपको यह भी बता दें कि 7 बार नोटिस 44 बार सुनवाई से पहले हो चुकी है। संजौली में जो मस्जिद विवाद है ये कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले भी ये बीते 14 साल से नगर निगम की कोर्ट में मामला चल रहा है और यहां पर केवल तारीख पर तारीख ही दी जा रही है। अब इसमें सबसे अहम बात यह भी है कि 2010 में सबसे पहला जो मामला है वो निगम के पास ही पहुंचा था। उसके बाद निगम ने मस्जिद पक्षकार को 7 नोटिस दिया। हैरानी की बात यह है कि 2023 में पता चल गया कि जिस शख्स को नोटिस दिए गए और पार्टी बनाया गया उसका मस्जिद से लेना देना ही कोई भी नहीं है। अब आप सोचिए, बाद में वक्फ बोर्ड को इसमें पार्टी बनाया गया। शिकायत के बाद भी मस्जिद का निर्माण यहां पर चलता रहा, होता रहा, कोई रोक नहीं लगी। लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही की सरकारें इस मामले में सोती रही। यानी कि ऐसा नहीं है कि अभी वहां पर जो सरकार, इससे पहले सरकार दूसरी भी रही लेकिन इस पर कोई कार्रवाई कभी नहीं हुई। अब जब विवाद हुआ तो भाजपा और कांग्रेस दोनों की तरफ से बयानबाजी जरूर की जा रही है। सुक्खू सरकार में मंत्री हैं अनिरुद्ध सिंह, उन्होंने सदन में बताया कि यहां पर बनी जो मस्जिद है वो अवैध है और ये हिमाचल सरकार की जमीन पर है, यानी कि जमीन पर बनी हुई है। अब जमीन पर अवैध कब्जा किया गया ये भी कहा गया। 2 दिन का अल्टीमेटम जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनकी तरफ से दिया गया। संजौली मस्जिद को लेकर जैसा मैंने आपको बताया, गुरुवार को संजौली में जो हिंदू जागरण मंच था वो उसने जमकर हल्ला बोला। यहाँ पर रोष मार्च बाकायदा निकाला गया। अब पूरा का पूरा जो शिमला शहर था, सड़कें थी, वहां पर जाम दिखाई दी। इस दौरान हिंदू जागरण मंच ने सरकार को इस मामले में 2 दिन का अल्टीमेटम दे दिया था, यानी कि गुरुवार को दिया गया, शुक्रवार, शनिवार और आज का दिन इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि आज ही सुनवाई का भी दिन है। ये कहा था अल्टीमेटम देते हुए कि जो अवैध मस्जिद है उसको यहां से हटा दिया जाए। अब शनिवार को ये अल्टीमेटम यानी कि आज खत्म भी हो रहा है। अब संजौली में मैं आपको ये भी बता दूं कि पुलिस बल की तैनाती है क्योंकि वहां पर हालात बिगड़े ना, इसको भी सुनिश्चित किया जा रहा है। जो अवैध मस्जिद मामला है इसमें सुनवाई को देखते हुए पुलिस ने संजौली में अतिरिक्त फोर्स भी लगा दी है। यहां पर 3 दिन से पुलिस ने पहरे को और बढ़ा दिया है। हालांकि हालात अभी शांत हैं और किसी भी तरह की अनहोनी अभी तक गनीमत है कि नहीं हुई है। लोग भी यहाँ पर शांति से ही रह रहे हैं लेकिन पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। उधर मामले ने देश भर में सुर्खियां बटोर ली हैं। नेशनल मीडिया में 2 दिन से मामला छाया हुआ है लेकिन देखना इस पर यह होगा कि शनिवार के दिन ये मामला जो सालों साल से चलता आ रहा है, अब नगर निगम कोर्ट इस पर क्या कहता है। और दूसरी तरफ वो हिंदू संगठन जो लगातार इसको लेकर रोष मार्च निकाल रहे थे, 2 दिन का अल्टीमेटम दे रहे थे, अब ये मामला किस मोड़ पर जाता हुआ दिखाई देता है। इसकी हर अपडेट के लिए आप न्यूज़ 18 इंडिया के साथ जरूर बने रहें और इसी तरह देश के साथ साथ विदेश की भी हर खबर से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।